तो गिरने से क्या होगा? इसका मतलब यीशु मसीह के ऊपर गिरना सुनना सब हमारे लिए लाभ है, फायदे की बात है। तो लिखा हुआ जब उसके ऊपर भीड़ गिरी पड़ रही थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी। सुनेगा कौन? मालूम है सब लोग वचन नहीं सुनते हैं। सुनता वो है जिनके जीवन में समस्या परेशानी और जिनको परमेश्वर के वचन को सुनने से तसल्ली। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन शहद से मीठा, सोने से महंगा, हीरे से महंगा और बहुत ढेर सारे कीमती अनमोल रत्नों से महंगा है। इसका मतलब ये सारा चीज धरा रह जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहाँ आएगा? हाँ, यहाँ लिखा हुआ है तब और परमेश्वर का वचन सुनती थी। हाँ? और गन्नेसरत की झील के किनारे पर हाँ? खड़ा था। हाँ? तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। लिखा हुआ है तब ऐसा हुआ कि उसने देखा कि 2 नाव झील के किनारे लगी हुई है और मछुए उन पर उतर कर जाल धो रहे थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है मछुए अपना जाल। यहाँ पे लोग डिस्करेज है, निराश है, उदास है, अपना जाल धो रहे हैं। जाल धोते समय बहुत सारा मन में चिंता चल रही है। चिंता ये चल रही है क्योंकि ये रात भर मछली नहीं मार पाए हैं और जो जाल का मछली मारने का टाइम होता है वो रात में होता है, क्योंकि दिन के दोपहर में मछली जल्दी ऊपर बाहर नहीं आती क्योंकि गर्म की वजह से ना। ये रात भर मेहनत की है और पूरा डिस्करेज है, तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। अब जब सही बात है, जब आपका बिजनेस नहीं चलेगा, जबकि आपके घर में शादी या प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें रहेगी, तो आपको बहुत टेंशन रहेगा, कैसे होगा कैसे होगा। ये सब नहीं सुनाई देगा, वचन सुनाई देगा, क्योंकि मन में कुछ और बात चल रही है। और यहाँ पे जाल धो रहे हैं और चिंता ये लगी है, मेहनत तो की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ और मेरा मन बहुत दुखी है क्योंकि अब घर भी कुछ लेके जा नहीं सकते, खाली हाथ है। हाँ, फिर उन नावों में से एक पर जो समौन की थी, हाँ? चलकर उसने उससे विनती की हाँ? कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। हाँ, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। लिखा हुआ है तब वो नाव पर खड़ा होकर के, यीशु मसीह नाव पर चढ़ करके लगा प्रचार करने, वचन शेयर कर रहा, जैसे भी हम वचन शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो जाल धो रहे थे वो अंदर अंदर ही बोल रहे होंगे, क्या मालूम है ना क्या बोलते हैं? क्या बात कर रहे हैं यीशु मसीह, आपको क्या पता? सुबह से रात भर कुछ नहीं खाए और आज भी कुछ नहीं खा पाएंगे क्योंकि कुछ प्राप्त बोलना बहुत आसान है। मेरे जगह पे रहते तो समझ में आता आपको, पेट अंदर से गुड़गुड़ा रहा, नाश्ता और चाय मिल जाना चाहिए, है? कुछ नहीं मिला है। वचन यीशु मसीह अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, बिल्कुल कान भी और आंख भी, कुछ सुनना नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्या ही धन है वे आंखें जो देखती हैं और क्या ही धन है वे कान जो सुनते हैं। ना, देखना किसे है? यीशु मसीह को। सुनना क्या है? और यीशु मसीह बाद में बोलते हैं कि बहुत सारे बहरे लोग हैं, बोले जा रहे परमेश्वर के बारे में, लेकिन कुछ भी नहीं सुन पा रहे क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चली है, वो इतना मेहनत की है लेकिन कुछ मिला नहीं है, इसलिए वो बहुत ही निराश है। यीशु मसीह किसी और के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह उन्हीं लोग के लिए आया था, सिर्फ पर्सनली पतरस के लिए आया था, खासकर पतरस के लिए आया था और किसी के लिए, क्योंकि वो जब भीड़ में सुना रहा था तो भीड़ कुछ भी जो भी सुनी होगी, भीड़ को अच्छा लगा होगा, बहुत सी बात अच्छी लगी होगी, लेकिन कुछ ग्रहण नहीं किए ना। और लिखा हुआ है और ये जाल धो रहा है और मन में बातें चल रही है और मन में बहुत सारी बुरी बातें भी पतरस बोला होगा। एकदम राइट बात, एकदम सही बात, यही तो बात कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि जब प्रचार होता है तो कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि उसका मन कहीं और वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देखते, वो नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर क्या करना चाह रहा है। परमेश्वर जो बता रहा है उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है, उसको देखना क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में काम वो बोल रहे फालतू की बातें हैं। यीशु मसीह बिल्कुल फालतू की बातें बोल रहा है। नाव भी दे दिए हैं, जल्दी से नाव खाली करें प्रचार करके, मेंटली डिस्टर्ब कर दिए यीशु मसीह। बड़ पता नहीं क्या बोल रही है, वो पता नहीं है, समझ में भी नहीं आ रहा ना।
क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि उसके जीवन में एक समस्या चल रही है और वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहता। यीशु मसीह अच्छे आदमी है, ये जान रहा है। वो न चोरी करते हैं, न पाप करते हैं, वो देखने में भी अच्छे हैं और सब सीधे बात बोलने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी इज्जत कर रहा है। लेकिन वचन का कोई भी इज्जत, जब आप वचन का इज्जत करेंगे तभी अच्छा रहेगा। जब परमेश्वर के वचन पे ध्यान देंगे तभी अच्छा होगा। बहुत सारी जब नेगेटिव बातें चल रही होगी तब आपको एक ही बात करना है, परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए कि हम आपके अनुग्रह को देख सके। परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए कि मेरे कान आपके वचन पर लग सके। मालूम है बहुत सारी चीजें, बहुत सा साफ वाफ करके जाल बहुत बढ़िया करके चमका करके हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हासिल तब होगा जब हम परमेश्वर के वचन को सही से ग्रहण कर लेंगे। यीशु मसीह इतनी देर से प्रचार इसलिए करा था, इंकरेज इसलिए करा था कि पतरस को सुन करके यीशु मसीह आज से भी ठान लिए कि ऐसा करेंगे। लेकिन यीशु मसीह बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, वो कुछ भी नहीं बोला। ये धन्यवाद, ये कुछ भी ऐसी चीजें नहीं बोला। परमेश्वर धन्यवाद, कोई बात नहीं, आज कुछ नहीं मिला, आज हम फास्ट रहेंगे। आप एक अच्छा वचन प्रचार किए। इस वचन के द्वारा उनको क्या बोल रहा था कि परमेश्वर कह रहे थे मनुष्य रोटी से नहीं वरन मेरे वचन के द्वारा जीवित। बिल्कुल नहीं समझ में आया उसको। कारण ये था, समझना नहीं चाहता था। हम समझना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर प्रत्येक दिन मेरे जीवन में, आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रत्येक दिन परमेश्वर हमें कहां से कहां लाया है, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने यीशु पर विश्वास नहीं करते। आज भी हम उसी पर विश्वास करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल कुछ नहीं करता, और हर बार हम उसी के साइड में खड़े होते हैं। कहते हैं अब यीशु मसीह आपको हम छोड़ के इसी की तरफ से चलेंगे, इसी की तरफ से सुनेंगे, इसी की सुनेंगे, और वो हमको कहाँ पहुँचाता है? ठोकर का कारण बना देता है। देखिए लीजिए, पढ़िए थोड़ा सा। हाँ, जब वे बातें कर चुका तो हाँ, समौन से कहा, समौन से कहा गहरे में ले चल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह कह रहे हैं इसको कहाँ ले चलो? गहरे में। गहरे में। अच्छा, जब घाट जाते हैं और उस पार जाते हैं, अब तो नाव वैसी वाली स्टीमर वाली खट से उस पार 5 मिनट में चले जाती है। लेकिन जब पहले जाते थे तब कितना समय लगता था? यानी आधा घंटा लगा होगा। यीशु मसीह को ज्यादा लगा होगा क्योंकि तो समुद्र में था। हाँ, ज्यादा समय लगा होगा। लिखा है गहरे में जाने के लिए परमेश्वर कुछ काम कर रहे हैं। गहरे में जाने के लिए समय व्यतीत करना पड़ता है परमेश्वर के साथ। अभी मेरी मम्मी बोल रही थी थोड़ा समय खराब हो जाता है, तो किसके साथ समय बिताना है? गहरे में। गहरा कहाँ है? हाँ, गहराई कहाँ है? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के साथ। दाऊद कहता है मैं तो गहरे स्थान से आपसे परमेश्वर विनती करता हूं। क्यों? गहराई में ऐसी कौन सी जगह जा रहा हो? जमीन के नीचे खोद के चला गया होगा, एकांत में, जहां कोई उसको देख ना रहा हो, ऐसे जगह जहां पे वो परमेश्वर से अकेले प्रार्थना कर रहा हो। लिखा हुआ है यीशु मसीह कह रहे हैं गहरे में ले चलो। और जब यीशु मसीह इनको लेके जा रहे होंगे तो चुपचाप एक शांति से सब बैठे होंगे, सब शांत बैठे होंगे, एक दूसरे का मुंह ताक रहे होंगे, ऐसा कर रहे होंगे कि कुछ बातें बता रहे होंगे यीशु मसीह। हाँ,